Page 42.91G available. Overview button. Page 42.91G available. 0003 with home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 298 लेकर के। और आज 13 मई 2024 के लिए मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अब महज 300वीं कहानी से हम थोड़ा सा ही दूरी पर हैं और रिकॉर्डिंग क्लब के 8 वर्ष पूरे होने में भी अब थोड़ी सी ही देरी है, ज़्यादा देरी है नहीं। और आज एक विशेष बात ये है दोस्तों, आज ये कहानी मैं चाय बनाते बनाते रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वाइफ जो है वो पीहू को स्कूल छोड़ने गई हैं, तो चाय की इच्छा है तो चाय बना लेते हैं और साथ साथ कहानी भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं ना समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। तो वही करने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। हालांकि थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो करने में क्या ही हर्ज है। एक मैं बात बताऊं दोस्तों आपको कि मैंने अभी कुछ दिन पहले आपसे बात की थी कि पायरेसी नहीं होनी चाहिए। 295 में ही मैंने कहा था, हमारी श्रीकांत जो मूवी आई है उसके ऊपर खासकर ये बात मैंने कही थी आप सबसे। तो कल ग्रुप इन्फो भी आ गया। ग्रुप इन्फो में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, आज फिर कर रहा हूँ कि मैंने अपने एक ख़ास रिलेटिव को कहा कि भाई हमसे जुड़ी हुई फिल्म है और हम आपसे जुड़े हुए हैं, तो जाइए ज़रा ये फिल्म देख करके आइए। वो भी बेचारे तैयार, चले गए देखने। जब गए, उस शहर की बात कर रहा हूँ, ये मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात, कोई गांव की बात नहीं कर रहा हूँ। तो शहर में गए, पहले ऑनलाइन देख लिया था कि हाँ फिल्म लगी भी है कि नहीं है। तो ऑनलाइन तो दिखा रहा फिल्म लगी हुई है। वहाँ जाकर के पहुँचे तो टिकट खरीदने वाले वही 3 लोग, तीनों साइटेड, जो मेरी फैमिली के थे। और सिनेमा हॉल के इंचार्ज ने मना कर दिया कि भैया आप 3 लोगों के लिए थोड़ी फिल्म दिखाऊंगा। सोचिए आप, ये स्थिति है हम लोगों की। हालांकि मैं इस बात को हंसी में कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही गहन मनन चिंतन करने वाला बिंदु है, बहुत विचारणीय बिंदु है। और इस पर आपको और हमको सोचना चाहिए कि अभी हमें कितना कुछ करना बाकी है। अभी हम लोग छोटे मोटे कामों में भूल जाते हैं ना कि ये कर लिया, वो कर लिया, अब तो क्या ही दिक्कत है। या फिर हम हमारी व्यक्तिगत लाइफ को लेकर के थोड़े अभिभूत हो जाते हैं। तो अभी हमें सोचने की ज़रूरत है कि भाई साहब कुछ किया भी है कि नहीं किया है। मतलब मुझे लगता है सच्ची उपलब्धि तो हमारी ये हो कि हमसे जुड़ा हुआ हर एक शख्स हमसे इस मूवी के बारे में या किसी भी हमारी उपलब्धि के बारे में बात करे और वो खुद आगे होकर के कहे कि वाह यार, अब आप लोगों की लाइफ। अभी मज़ेदार बात बताऊँ मैं आपको, एक और वाकया याद आ गया। अब आप कहोगे कि क्या है आज इधर उधर की बातें कर रहा है। मैं अभी इस फिल्म के लिए, जो हम लोग भी दिखाने वाले हैं आरसी उत्सव में, श्रीकांत मूवी, तो मैं लगातार सिनेमा हॉल में जा करके बात कर रहा था। तो जब मैं उनसे बात करता था ऐसे ही जा करके, तो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। जब मैंने उनसे कहा बल्क में हमें यानी ज़्यादा टिकट बुक करने हैं, तब जाके थोड़ा वो इंटरेस्ट लेना शुरू करते थे, वरना यार यही क्या देखेगा फिल्म। जबकि मैं फिल्म दिखाने की बात कर रहा हूँ ब्लाइंड बंदे की। और इस सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात कि मेरे साथ मेरा ड्राइवर होता था। एक जगह जहाँ पर बात फाइनल हुई, वहाँ का जो मैनेजर था उसको यही लग रहा था इतने दिन से कि मेरा फ़ोन भी जो है मेरा ड्राइवर मिला रहा है, मैसेज भी मेरा ड्राइवर कर रहा है, और उसको यही लग रहा था कि आप क्यों परेशान हुए, इन्हीं को भेज दिया। अरे भाई, जब मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर फिल्म बन गई, तो उसके जितना तो नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो हम लोग भी करते होंगे। लेकिन ये दरअसल उनकी गलती नहीं है, ये अवेयरनेस का अभाव है, जागरूकता का अभाव है। और इस बात को, इस एक आखिरी बात के साथ मैं छोड़ता हूँ कि 290 में मैंने जस्टिस फॉर कुलवंत सिंह, क्योंकि बात पायरेसी की चल रही है ना, इसलिए बता रहा हूँ, ये वाला एपिसोड बनाया था जो आप लोगों को पसंद भी आया। 900 से ज़्यादा लोग उसको सुन भी चुके हैं। और कुलवंत सिंह की आत्मा को शांति मिले, उसको न्याय मिले, बस यही दुआएं हैं हम सबकी।
मैं कल एक टेलीग्राम चैनल पे जुड़ा हुआ, वहाँ देख रहा था, उस कहानी को रिकॉर्डिंग क्लब के यूट्यूब चैनल से डाउनलोड करके वहाँ पर भेजा हुआ था। बताइए, बात पायरेसी की कर रहा हूँ ना, इसलिए बताई मैंने ये बात। खैर, तो अब आते हैं आज की अपनी बातचीत पर, अपनी कहानी पर, कि भाई क्या स्थिति है, क्यों बेचारे विनोद जी को परेशान होना पड़ा मेरे चक्कर में। और फिर विनोद जी सहर्ष परेशान नहीं हुए, लेकिन विनोद जी ने भी जो है अपना सर्वस्व झोंक दिया उस चीज़ के लिए। तो बात चल रही थी विवाह परिचय सम्मेलन की। एक बात मुझे और याद आई, जब मैंने आपको कहा था ना कि ये मेरे मन में विचार कैसे आया, उसके कुछ स्पष्ट कारण मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन एक कारण और याद आया मुझे कि उन दिनों न्यूज़पेपर्स मैं तैयार करता था दैनिक भास्कर का, क्योंकि दैनिक भास्कर का सपोर्ट मिला हुआ था। आजकल तो मैनुअली रिकॉर्ड करवाना पड़ रहा है दैनिक भास्कर, अब पीडीएफ में तो मिलता है नहीं, इनफैक्ट ऐप पर भी ढंग से पढ़ने को मिलता नहीं है। तो जब ऑडियो उसका तैयार किया जाता था तो उसको पढ़ भी लिया जाता था उसी बीच में, ये भी एक उसमें अच्छी बात होती थी। तो मैंने पढ़ा कहीं पे कि 29 जून को, हालांकि 29 जून को मंडे था, 29 जून को इतना शानदार मुहूर्त आने वाला है। वो साओ से, मतलब शादी ब्याह का जो मुहूर्त होता है उससे जुड़ी हुई कोई खबर थी, तो उसमें ये था कि 29 जून को इतना शानदार मुहूर्त आने वाला है और खूब सारी शादियां हैं, ये है वो है, ऐसा पता नहीं क्या क्या। तो उसको पढ़ने के साथ ही मैं बिल्कुल मेस्मराइज, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, एकदम मतलब अभिभूत हो गया मैं। तो उसके बाद मेरे दिमाग में ये बात, और जो तमाम बाकी बातें मैंने बताई वो तो की थी, ये बात और मेरे दिमाग में घर कर गई कि यार मतलब हम क्या कर रहे हैं हमारे दोस्तों के लिए। प्लस ऊपर से मेरे पास वो प्रश्न तो थे ही कि सर आप मैट्रिमोनियल के लिए भी कुछ करते हैं क्या, शादी के लिए भी कुछ करते हैं क्या। खैर, तो बात हो गई थी कि ऑडियो जारी कर दिया था, और उस ऑडियो के जारी होते ही दोस्तों आप समझिए कि वो 5 मिनट का ऑडियो, 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, और तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में उस ऑडियो की हलचल शुरू हो गई। मुझे याद है मैं ग्रुप में था, एमपी का कोई ग्रुप था, एमपी दिव्यांग मंच ऐसा करके कुछ था। तो उस ग्रुप में सबसे पहली प्रतिक्रिया मुझे देखने को मिली, किसी ने कहा अच्छा तो अब ऑनलाइन शादियां भी होने लगेंगी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा बहुत अच्छी पहल है। मतलब जिसको जो ठीक लगा उसने अपने तरीके से उसकी व्याख्या की। तो मुझे लगा कि यार इसका मतलब कुछ ठीक हो गया है मामला, तो यानी इसकी आवश्यकता तो है लोगों को, धीरे धीरे फीडबैक भी मिल जाता है ना इस बहाने। लेकिन वो दिन बीता और उसके अगले दिन से असली कहानी समझ में आ गई। उसमें नंबर दिए थे मैंने अपना, विनोद जी का, मुकेश जी का, उस ऑडियो में। और मैंने आपको कहा था वो हर्षी उत्सव के बाद मैं अगर मौका मिला तो ढूंढ करके भी वो ऑडियो बताऊंगा, सुनाऊंगा। तो उसमें नंबर दिया तो भाई साहब, और ऑफिस का नंबर तो खैर था ही, हमारे पास फ़ोन कॉल्स की भरमार शुरू हो गई। और जो फ़ोन कॉल्स आना शुरू हुए, हमें समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। इतनी खतरनाक स्थिति दोस्तों, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और केवल दृष्टिबाधित नहीं, अलग अलग दिव्यांगताओं के फ़ोन, अलग अलग श्रेणियों के फ़ोन, अलग अलग जगह के फ़ोन जिनका कभी नाम नहीं सुना। यानी वो ऑडियो इतना वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ, इतना वायरल, अब करें तो करें क्या, समस्या आन पड़ी। क्योंकि प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, अब जब इतनी स्थिति है, लोगों का इतना रिस्पॉन्स है, तो फिर हम क्या ही करें। तो मेरा, मैं बताता हूँ, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार इतने सारे, अच्छा सारे के सारे अननोन, जो मैंने एक बार आपको डिबेट कंपटीशन और एकता की आवाज़ वाली में कहा था ना प्रतियोगिता में, तो सारे के सारे अननोन। मैंने कहा यार पता किस चलेगा कि किसने मैट्रिमोनियल के लिए कांटेक्ट किया है, किसने किसके लिए कांटेक्ट किया है, या कौन बुक्स के लिए कांटेक्ट कर रहा है। तो फिर दिमाग लगाया ऐसे में एक और,
दिमाग ये लगाया कि मैंने क्या किया, नंबर देना शुरू कर दिया कॉन्टैक्ट को सेव करने के साथ साथ। अच्छा, छुट्टियां तो चल ही रही थी, लॉकडाउन टाइप का मामला चल ही रहा था वैसे भी, तो वो मतलब जॉब की तरफ से निश्चिंत थे एक तरह से, है ना, उधर से तो कोई टेंशन ऐसी थी नहीं। तो पत्ती, चीनी और अदरक डल चुकी है चाय मिल्क के अंदर, मतलब पानी के अंदर, और अब दूध डालना बाकी है। तो मैंने क्या किया, जैसे मान लीजिए किसी मोहित ने कॉल किया तो 01 मोहित, फिर जहाँ से भी वो है इस तरह से। किसी अनिल ने फ़ोन किया तो 02 अनिल, इस तरह से मैंने वो कांटेक्ट, ताकि जब भी कभी, नॉर्मली तो हम सीधा क्या नाम वगैरह जगह वगैरह देख करके सेव कर लेते हैं, तो मैंने कहा जब कभी भी ऐसी नौबत आएगी कि यार इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, या इसको जूम का लिंक भेजना है, इसको नहीं भेजना है, तो ऐसे में पता लग जाएगा कि भैया ये नंबरिंग वालों को भेजना है। तो आज भी तकरीबन 350-400 नाम ऐसे मेरे पास सेव हैं जो नंबरिंग से हैं, 0 से लेके 300-400 तक जो भी उनका नंबर है लास्ट, वो इसीलिए ताकि मुझे ये पता लग जाता है तुरंत खट उनका कॉल आते ही, चाहे देखते ही कि भैया अच्छा ये भाई साहब जो है इस काम के लिए जुड़े थे अपने साथ में। नहीं तो फिर यार अपना मतलब दिमाग में कोई कंप्यूटर थोड़ी है। मैं वही कहता हूँ ना, हमेशा मैं आपको टिप्स भी देता जा रहा हूँ साथ के साथ साथ, अगर काम करने की इच्छा शक्ति है तो, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं है। तो अब यही हाल बेचारे हमारे विनोद जी का, हमारे मुकेश जी का, और सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस की। वहाँ पर तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, इतने सारे कॉल जयवंती मैडम के पास आने लग गए। खैर जयवंती मैडम के पास तो रास्ता था, वो तुरंत अपना कागज़ और पेन उठा करके नोट कर सकते थे, लेकिन मैं, मुकेश जी और विनोद जी क्या करें। और मेरे लिए संकट ये हो गया कि मेरे पास जो कॉन्टैक्ट आए वो तो ठीक है, लेकिन जो विनोद जी के कॉन्टैक्ट आ रहे थे या मुकेश जी के जो कॉन्टैक्ट आ रहे थे उनका क्या करूं। तो फिर उसका तो फिलहाल कोई हल निकला नहीं, यही निकला कि भाई जो जो आपके पास आए उनको आप लिंक भेज देना। अब दोस्तों मैं एक एक बात क्या बताऊं इस पूरी घटना की, लेकिन वो 4-5 दिन ऐसा लगा कि साला सब काम छोड़ो, सिर्फ यही काम करो बस। और मतलब इतनी आवश्यकता लोगों को, और वो सच भी है, दिखता भी है, क्योंकि जॉब्स मिल गए, लेकिन रिश्ते नातों में थोड़ी मतलब कोई परीक्षा देनी होती है, वहाँ ज़िंदगी की परीक्षा देनी होती है, और ज़िंदगी की परीक्षा में हर कोई सफल भी नहीं हो पाता है। तो अच्छा, मेरे लिए तो बड़ा ही आश्चर्यजनक इसलिए भी था कि मुझे अपने खुद के मामले में कभी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। पता नहीं, वही बात है जो वो 3 इडियट में कहा जाता है ना कि बस अपने अंदर योग्यता पैदा करो, बाकी सफलता तो अपने आप मिल जाएगी। तो वही वाली चीज़ अपने साथ तो होती चली गई, मुझे तो इतनी दिक्कत हुई नहीं। और मैंने आप सबसे कहा था ना, आज भी मुझे उसको लेकर के प्रश्न पूछते हैं लोग, तो वो बताऊंगा फिर कभी। खैर तो भाई साहब, उधर मुकेश जी क्या, इधर विनोद भैया क्या, इधर मैं क्या, इतने फ़ोन, मतलब अगर मैं आपको मोटा मोटी गिनती कहूँ ना, उन 4-5 दिनों में हमारे चारों के नंबर मिला करके लगभग 5000 अगर कॉल आए होंगे तो गलत नहीं होगा। और पहली और आखिरी बार इतने कॉल आए थे इतने कम समय में। ऐसा लगा कि जैसे कन्वेंशन किताबें विताबें सब बेकार, सिर्फ यही काम करो केवल और केवल। और मैं ये इस बहाने ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इस क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्हें कितना काम करने की ज़रूरत है, कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, या उनके मेहनत की कितनी आवश्यकता है। वैसे बचपन से हम लोग सुनते आए थे कि लोग, मैं किसी क्षेत्र का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ वहाँ से शादियाँ करवाते हैं, उसकी एवज़ में भारी भरकम रकम भी ऐंठते हैं। तो ये भी हमारे सामने था एक परिदृश्य, जानते भी हम लोग ऐसे कई लोगों को। लेकिन हमें तो कुछ और करना था, हमें तो ये करना था कि हमारे दोस्तों को घर बैठे बैठे बिना कुछ खर्च किए सब कुछ मिल जाए। हालांकि कभी कभी कहते हैं ना, बिना मेहनत के जो मिल जाता है उसकी कीमत नहीं होती है। आपको धीरे धीरे इस कहानी को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये भी समझ जाएंगे। तो बात ये हुई कि भाई अब करें तो करें क्या।
लेकिन आखिरकार 29 जून का समय आ गया। 20.0 MB, 12.0 MB, list, page 42.9 selected, 12:47:40 recorded. It's 20.0 MB, 12.0, page 42.91 available, 15:07 out of list. Oh, button. तो 29 मई का समय आ गया, 29 जून का सॉरी, सोमवार का दिन, अबूझ सावा, और 28 जून तक सारी तैयारियां कर ली गई। मुकेश जी ने लिंक तैयार कर दिया जूम का, मेरी जिम्मेदारी थी कि उसको पीछे से बैकअप में संभालना है। वही टेक्निकल जो हमेशा मैं करता हूँ परिचय सम्मेलन में, आपने अगर देखा हो तो। और हाँ, फिर वही बात आती है कि भाई साहब सवाल जवाब कौन करेगा, प्रश्न कौन पूछेगा। वैसे आप लोगों को मालूम ही है जवाब तो, लेकिन फिर भी ये भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। और एक और चौथे व्यक्ति की भी एंट्री हुई थी इसमें, उसको तो खैर आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, और उस व्यक्ति का सपोर्ट भी मिला हालांकि हमें, और उससे कुछ कुछ दिक्कतें भी हुई, लेकिन फिर भी ठीक है, काम निपट गया जैसे तैसे। खैर, तो अब बात कर लेते हैं प्रतिक्रियाओं की। तो ज़्यादा नहीं, राकेश भाई, राजा राम जी, इनकी प्रतिक्रियाएं मिली हैं, धन्यवाद आप सबका। और 13 मई हमारे द्वितीय राष्ट्रपति ने पदभार ग्रहण किया था, यानी राष्ट्रपति वे चुने गए थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 13 मई को ही हमारी पहली संसद ने अपना कामकाज शुरू किया था, पहले लोकसभा इलेक्शन के बाद, 13 मई 1952। 13 मई को ही लारा दत्ता जो है वो मिस यूनिवर्स चुनी गई थी, 13 मई सन 2000 में। लारा दत्ता आप जानते ही हैं, फेमस अभिनेत्री हैं, और मेरे ख्याल से महेश भूपति के साथ विवाह किया था उन्होंने, जो टेनिस प्लेयर थे। और 13 मई सन 1905 को हमारे 5वें राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब का जन्मदिन होता है। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और कहानी के साथ। ग्रुप इन्फो को ज़रूर सुनिएगा, कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं उसके अंदर, और रिकॉर्डिंग क्लब के 8 वर्ष पूरे होने पर आप सबकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। अगर आप नहीं देंगे तो फिर हमें बहुत दुख होगा। धन्यवाद।